नाजरीन, चीन ने टैरिफ्स के हवाले से रद्द अमल देते हुए कहा है कि वो इन टैरिफ्स को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज करेंगे। चाइना ने फेंटनिल के इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया है और चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है कि फेंटनिल अमरीका का मसला है और चीन ने उसके खिलाफ सख्त इक़दाम किए हैं। मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबॉम ने भी कहा है कि ट्रंप के फैसले पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसी का जब अनाउंसमेंट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद क्लॉडिया शेनबॉम ने काफ़ी खुले हाथों और दिलों के साथ जो है तमाम मैक्सिकन रेफ्यूजीज़ और इमिग्रेंट्स को वापस लिया था, बल्कि वेलकम बैक टू मैक्सिको और इस तरह के स्लोगन्स भी इस्तेमाल किए थे मैक्सिकन हुकूमत की तरफ से। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी 155 बिलियन डॉलर के अमरीकी सामान पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, सदर ट्रंप जब से इलेक्ट हुए हैं और उसके बाद से वो कनाडा को अमेरिका की 51वीं स्टेट बनाने पर बज़िद हैं और उन्होंने ख़ास तौर पर कनाडा पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा को अमेरिका की 51वीं स्टेट बनना चाहिए और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि कनाडा बग़ैर सब्सिडी के काबिल इस्तेहकाम मुल्क नहीं है। ये बयान कनाडा के साथ ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर सकता है। बिल्कुल, और अमरीकी अवाम भी टैरिफ के मामलात पर तकसीम का शिकार है क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल ओपिनियंस हैं और मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि उनकी अपनी सप्लाई चेन पर जो अफेक्ट आने वाला है वो भी काफ़ी सीरियस है। एक सर्वे के मुताबिक 54% अमेरिकन पॉपुलेशन जो है वो नए टैरिफ्स के ख़िलाफ़ है, जबकि सिर्फ 43% उसकी हिमायत में है। अगर हम इस फैसले की मज़ीद बात करें तो इसको जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि कनाडा और मेक्सिको से दरामद होने वाली गाड़ियों पर नए टैक्सेस लगेंगे। ये एक बड़ा मसला है क्योंकि कार के जो पुर्जे हैं वो बार बार सरहद पार करते हैं। एक गाड़ी मुकम्मल होने से पहले उसके पुर्जे कई बार मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं। और ऑयल इंडस्ट्री पर भी बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा। हालांकि तेल पर सिर्फ 10% टैक्स लगाया गया है कंपेयर टू द 25% एंड अदर परसेंटेजेस ऑन डिफरेंट कंट्रीज़, लेकिन ये इसलिए भी है क्योंकि जो मिड वेस्ट की स्टेट्स हैं उसको उन तमाम स्टेट्स को काफ़ी तशवीश का उन्होंने इजहार किया है। और 2023 में भी जब अमेरिका ने कनाडा से तकरीबन $100 बिलियन का तेल बरामद किया था जो कि कुल दरामदात के 1/4 हिस्सा है, तो अगर हम ये देखें ऑयल से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स को तो हमें यही नज़र आता है कि ऑयल की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो आएगा। और यहाँ पे यूरोपीय यूनियन ने भी वार्निंग दी है कि वो किसी किस्म की भी गैर मुनसिफाना ट्रेड पॉलिसी का मजबूती से जवाब देगी। और नाज़रीन, इस तरह डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला न सिर्फ अमेरिका की मईशत को शॉर्ट टर्म में खदशा है कि अमेरिका की मईशत को नुकसान पहुँच सकता है, बल्कि यह आलमी मईशत के लिए भी ख़तरा बन सकता है क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो फौरी इम्पैक्ट है वो काफ़ी एक शॉक हो सकता है। तो आइए हम उसके एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की कुछ तफसील आपको देते हैं। तो नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो नया टैरिफ स्ट्रक्चर वो इंट्रोड्यूस करने लगे हैं उसने आलमी मईशत को फ़िलहाल तो हिला के रख दिया है। चाइना की करेंसी युआन की वैल्यू तारीखी कम तरीन सतह पर आई है, जबकि मेक्सिको का पेसो और कनाडा का जो डॉलर है वो भी गिर गया। और हमने आपको जैसे इब्तदाई में बताया कि हिंदुस्तानी रुपया एक दिन में 84 पैसे गिरा है। बिल्कुल दुरुस्त कहा मोइज़, और ये सब ट्रंप की गैर ज़िम्मेदाराना पॉलिसियों का नतीजा है। उन्होंने चाइना पर 10% और कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैक्स आयद किया है। यहाँ हमारे नाज़रीन के लिए ये वाज़े करते चलें कि टैरिफ का मतलब दरामदी टैक्स है, यानी जब कोई प्रोडक्ट अमेरिका में दाखिल होता है तो उस पर इजाफी टैक्स लगेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।